दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी का यूनिट 8 से जुड़ा हुआ एक टॉपिक डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन एंड वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक। तो दोनों ही टॉपिक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे कि ब्लॉटिंग टेक्निक होता क्या है। पहले ब्लॉटिंग टेक्निक के बारे में समझेंगे, उसके बाद समझेंगे कि ब्लॉटिंग टेक्निक कितने टाइप के होते हैं और उन सभी ब्लॉटिंग टेक्निक का यूज़ हम कहाँ करते हैं, किस चीज़ को सेपरेट करने में करते हैं। और सेकंड पार्ट में हम वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक के बारे में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लॉटिंग टेक्निक होता क्या है। ब्लॉट्स आर टेक्निक फॉर ट्रांसफरिंग डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन into the carrier so they can be separated and often follow the use of gel electrophoresis। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी सेल में आपको डीएनए, आरएनए और प्रोटीन देखने को मिलते हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डीएनए, आरएनए को हम कलेक्टिवली बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। तो सेल में डीएनए, आरएनए और प्रोटीन के प्रेजेंस और उसके एक्सप्रेशन को जानने के लिए जो हम टेक्निक यूज़ करते हैं उसी को हम बोलते हैं ब्लॉटिंग टेक्निक। और किस मेथड से करते हैं, तो हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड से करते हैं। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस कैसे परफॉर्म किया जाता है प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है, यहाँ पर बता दूं। डन आफ्टर ए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ट्रांसफरिंग द मॉलिक्यूल फ्रॉम द जेल इनटू द ब्लॉटिंग मेम्ब्रेन। तो बेसिकली हम इम्यूनोलॉजी लेबोरेटरी और माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी में ब्लॉटिंग टेक्निक को परफॉर्म करते हैं। तो जब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा हमें डीएनए, आरएनए या फिर प्रोटीन अलग हो जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं कि ब्लॉटिंग मेम्ब्रेन पर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो सबसे पहले जेल इलेक्ट्रोफोरेशन होता है, फिर उसके बाद हम ब्लॉटिंग मेम्ब्रेन पर इन सभी मॉलिक्यूल को ले जाते हैं जिनकी हमें ज़रूरत है। अगर हमें डीएनए को सेपरेट करना है या फिर आरएनए को सेपरेट करना है या फिर प्रोटीन को सेपरेट करना है तो सबसे पहले हम उसका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, फिर हम उसको ब्लॉटिंग मेम्ब्रेन पर ले जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लॉटिंग इंग्रेडिएंट्स की, यानी कि ब्लॉटिंग टेक्निक हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। तो सबसे पहले चाहिए होता है ट्रांसफ़र बफर, इसके अलावा चाहिए होता है ट्रांसफ़र ऑपरेटर्स एंड पावर सोर्स। तो ट्रांसफ़र ऑपरेटर्स और पावर सोर्स क्या होता है, तो ट्रांसफ़र ऑपरेटर्स कुछ इस तरह के बॉक्स की तरह होता है, ठीक है ना। और उसमें हम करंट पास करते हैं और उसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, कैथोड और एनोड। इसके अलावा हम 100% मेथनॉल यूज़ करते हैं और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन के रूप में हम यूज़ करते हैं नाइट्रोसेलुलोज जो कि नायलॉन का बना होता है, या फिर यूज़ करते हैं पॉलीवाइडिनिलीन फ्लोराइड जिसे शॉर्ट में बोलते हैं पीवीडीएफ। नेक्स्ट आइए हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ब्लॉटिंग टेक्निक की, यानी कि ब्लॉटिंग टेक्निक के प्रकार की। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हम इस टेक्निक के द्वारा डीएनए, आरएनए या फिर प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो यदि हमें मान लीजिए कि डीएनए को एक्सट्रैक्ट करना है तो डीएनए को अलग करने के लिए यानी कि एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक का यूज़ करेंगे। वहीं अगर हमें आरएनए को अलग करना है तो उसके लिए हमें नॉर्दर्न ब्लॉटिंग टेक्निक का यूज़ करना होगा। और यदि प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट करना है तो उसके लिए हमें यूज़ करना होगा वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक का। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लॉटिंग कैसेट्स की। तो ब्लॉटिंग कैसेट्स जो है, आपको जैसे पहले हमें टेक्निक को समझना है कि ब्लॉटिंग टेक्निक है क्या। तो ब्लॉटिंग टेक्निक के कुछ स्टेप हैं, ठीक है। अब जैसे हमें डीएनए, आरएनए या प्रोटीन को अलग करना है तो डीएनए, आरएनए तो ऐसे कहीं रखे हैं नहीं, मतलब नेचर में ऐसे ही तो पड़े नहीं हैं। इसे हम कहीं ना कहीं से अलग करेंगे। और अलग कैसे करेंगे, अलग करेंगे इसे हम सेल से। तो सेल से अलग करने के लिए भाई अलग अलग तरीके होंगे, डीएनए के लिए अलग, आरएनए के लिए अलग, प्रोटीन के लिए अलग। तो जब हम किसी सेल से डीएनए, आरएनए या फिर प्रोटीन को आइसोलेट करते हैं, ठीक है, तो उसको आइसोलेट करने के बाद हम उसका सैंपल तैयार करते हैं। मतलब कि हमने जो डीएनए, आरएनए, प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट किया है, आइसोलेट किया है, उसका हमें अब सैंपल तैयार करना है। सैंपल प्रिपेयर करने के बाद अब उसका हम एसडीएस पेज इलेक्ट्रोफोरेसिस परफॉर्म करेंगे। तो सैंपल प्रिपेयर करने के बाद जो डीएनए, आरएनए, प्रोटीन है, ठीक है, ये कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो इसको जानने के लिए हमें करना क्या है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो डीएनए, प्रोटीन और आरएनए के एक्सप्रेशन को जानने के लिए हमें इसको क्या करना होगा, इसे ट्रांसफ़र करना होगा नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पर। तो जब हम इस मेम्ब्रेन पर ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, तो ट्रांसफ़र करने की इस टेक्निक को ही हम बोलते हैं ब्लॉटिंग। तो ब्लॉटिंग टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं। तो सबसे पहले चाहिए होता है जेल, इसके बाद चाहिए होगा स्पॉन्जेस, फिल्टर पेपर, ब्लॉटिंग मेम्ब्रेन, जेल,
फिल्टर पेपर और स्पॉन्ज। तो ब्लॉटिंग कैसेट तैयार करने के लिए सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, स्पॉन्ज लगाएंगे, फिर उसके बाद फिल्टर पेपर लगाएंगे, फिर ब्लॉटिंग मेम्ब्रेन लगाएंगे, फिर बीच में जेल लगाएंगे, जेल के बाद फिर से हम लगाएंगे फिल्टर पेपर और स्पॉन्ज। तो जब ये कैसेट्स तैयार हो जाते हैं तो हम इसे इसमें पैक करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी में हमको पैक करना होता है। तो यहाँ पर हम इसको डाल देते हैं, ठीक है। तो है ये क्या, ठीक है, यहाँ ये देख सकते हैं यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है। तो इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेटिक टैंक। तो इस इलेक्ट्रोफोरेटिक टैंक में हम क्या करते हैं, इन ब्लॉटिंग कैसेट को डाल देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैथोड और एनोड लगे हुए हैं। ये हो गया हमारा ब्लॉटिंग टेक्निक। अब यदि मान लीजिए हमको एक्सट्रैक्ट करना है डीएनए, तो डीएनए को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम कौन सा टेक्निक यूज़ करेंगे, सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक यूज़ करेंगे। अगर हमें आरएनए को एक्सट्रैक्ट करना है तो उसके लिए नॉर्दर्न ब्लॉटिंग टेक्निक यूज़ करेंगे, और यदि हमको प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट करना है तो उसके लिए हमें वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक को यूज़ करेंगे। तो आपको आसानी से समझने के लिए यहाँ पर मैंने एक टेबल दे रखा है जहाँ पर आप अलग अलग ब्लॉटिंग टेक्निक को देख सकते हैं। तो यहाँ पर तीनों तरह के ब्लॉटिंग टेक्निक है, साउदर्न है, नॉर्दर्न और वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक है, ठीक। तो इस टेक्निक में जैसे अगर हमें साउदर्न की बात करें तो हमें डीएनए को एक्सट्रैक्ट करना है, नॉर्दर्न में आरएनए को, और वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक में प्रोटीन को करना है। तो हमारे जो टारगेट मॉलिक्यूल कौन कौन से हैं, साउदर्न के लिए है डीएनए, नॉर्दर्न के लिए है आरएनए और वेस्टर्न के लिए है प्रोटीन। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि जब हम ब्लॉटिंग टेक्निक परफॉर्म करते हैं तो उसके लिए हमें सैंपल तैयार करना होता है। तो जैसे साउदर्न की बात करें तो हमें डीएनए को एक्सट्रैक्ट करना है, तो इसके लिए हम एंजाइम यूज़ करते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ही क्या करते हैं, डीएनए को छोटे छोटे फ्रेगमेंट में कट कर देते हैं। वही नॉर्दर्न की बात करें तो इसमें आरएनए आइसोलेशन होगा, ठीक है, और वेस्टर्न ब्लॉटिंग में प्रोटीन का एक्सट्रैक्शन होगा। वहीं सेपरेशन की बात करें तो तीनों ही प्रोसेस के लिए हमें इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक का यूज़ करना है। अब बात आती है कि हम कौन कौन से मेम्ब्रेन का यूज़ करते हैं। तो अगर हम बात करें साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक की तो इसमें नायलॉन का यूज़ करते हैं, वहीं नॉर्दर्न ब्लॉटिंग टेक्निक में भी नायलॉन का यूज़ करते हैं। और वहीं हम बात करें वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक की तो इसमें हम नाइट्रोसेलुलोज और पीवीडीएफ का यूज़ करते हैं। तो आपको बता दें कि आपके बीएससी थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी के सिलेबस की अगर बात करें तो उसमें आपको वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक के बारे में दिया हुआ है, यानी कि हम कैसे प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक के बारे में हम अगले वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर इस वीडियो में अगर हम वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक की बात करें तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो अगले पार्ट में मैं वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक के बारे में आपको डिटेल से बताऊँगा। बहुत ही अच्छा वीडियो रहेगा, आप ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और यदि कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।